कोचिंग इंडस्ट्री से जुड़ी कोटा की अर्थव्यवस्था और रोजगार को अब नए पंख देने के लिए कई फेडरेशन धरातल पर जो काम कर रहे हैं उसके सुखद परिणाम जल्द ही दिखाई देने लगेंगे। पर्यटन को उद्योग और रोजगार सृजन से जोड़ने की बेहतरीन पहल के बीच अब कोटा के भीतर रोजगार सृजन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है फेडरेशन ऑफ इवेंट इंडस्ट्री ने। इस फेडरेशन का गठन हाल ही में 14 सितंबर को हुआ है, जिसका उद्देश्य कई प्रकार के नवाचार करके कोटा की अर्थव्यवस्था को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना है। फेडरेशन के पदाधिकारी बताते हैं कि इस दौरान वो सामाजिक सरोकारों से जुड़ते हुए महिला सशक्तिकरण, युवाओं को रोजगार, जनजागरण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण कार्य करेंगे। कोटा की अर्थव्यवस्था को इस पहल से मजबूती मिलेगी और रोजगार सृजन के क्रम में कोटा को आत्मनिर्भर बनाएगी। युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा, जिससे कोटा के युवा एक हुनर सीखने के साथ साथ आजीविका का बेहतर स्रोत भी पा सकेंगे। यानी हमारे अपने युवाओं को, अपने कामगारों को, हमारे लोकल ब्रांड को वोकल देने का ये प्रयास कोटा के आर्थिक पक्ष को बेहद मजबूत और समृद्ध करेगा। इस विषय पर उपाध्यक्ष विकास विजय और कोषाध्यक्ष मयंक गोयल बताते हैं कि स्थानीय हैंडीक्राफ्ट, ज्वेलरी, कपड़ा, महिलाओं से जुड़े व्यवसायों को इवेंट के माध्यम से वोकल बनाने में सहयोग किया जाएगा। इसके साथ ही स्थानीय श्रमिकों और युवाओं को स्किल कर उन्हें रोजगार से जोड़ने का प्रयास करेंगे। उनका कहना है कि कोटा में होने वाली बड़ी शादियों की खरीदारी के लिए लोग बाहर चले जाते हैं। फेडरेशन ऑफ इवेंट इंडस्ट्री उन्हें कोटा में ही एक से बढ़कर एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएंगे, जिससे कोटा में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इसके अलावा युवाओं के लिए फैशन शो, डांस कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, लाइव कॉन्सर्ट, डांडिया नाइट, कवि सम्मेलन और लाफ्टर शो जैसे कार्यक्रम भी आयोजित करवाए जाएंगे, जिससे कि एक मंच भी कोटा के युवाओं को, कोटा के लोगों को मिल सके। पूरी टीम जो कि आपसे परिचित हो चुकी है, हमारा ये फेडरेशन बनाने का जो उद्देश्य है वो लोकल व्यापार को बढ़ावा देना है। आज जितनी भी शादियां होती है तो वो लोग परचेजिंग करने बड़े शहरों में जाते हैं। हम चाहते हैं हम उनको यहीं प्रमोट करें। जो नई वैरायटी है, जो बाज़ार के उद्योग वाले हैं, उनको हम बताएं कि हमारी शादियों में लोगों को ये चीज़ पसंद आती है, उससे कोटा के उद्योग को बढ़ावा मिले और बाहर जाने वाले लोग यहीं पर शॉपिंग करें। एक ये हमारा उद्देश्य है। हमारे जो छोटे नए इवेंट मैनेजर हैं उनको हम लोग स्किल करें, जिससे उनको पता रहे राज्य सरकार, केंद्र सरकार के जो नए दिशा निर्देश और नियम हैं उससे हम उनको अवगत कराएंगे और बताएंगे कि डीजे रात को 10 बजे तक ही चलेगा। जो भी जीएसटी है सब नंबर 1 में काम करें। जीएसटी 18% जो लगता है, कितना परसेंट किस व्यापार में लगता है, हम लोग वो बताएंगे। और हमारे संस्था बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इस संस्था के जो अनुभवी कंपनीज़ का अनुभव है, हम नई छोटी कंपनीज़ को हमारा अनुभव शेयर करेंगे और उनको स्किल करेंगे। इस संस्था के में किस तरीके के लोग जुड़े हैं, हमारी संस्था से सभी संस्थाएं जैसे कि हाड़ौती हलवाई, कोटा सेंट एसोसिएशन, कोटा टेंडलर, ये सभी लोग हमसे जुड़े हुए हैं और हमें सपोर्ट कर रहे हैं। इवेंट कंपनी के जरिए संपन्न हुई शादी के बाद इवेंट कंपनी की तरफ से नवविवाहित जोड़े के नाम पर 10 पौधे लगाए जाएंगे, जिसके बारे में फेडरेशन अध्यक्ष रवि आहूजा बताते हैं कि इससे कोटा शहर के पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाने में योगदान दिया जा सकेगा। उपाध्यक्ष आयुष विजय का कहना है कि पौधे लगाने के बाद उनके सार संभाल की जिम्मेदारी भी वर-वधू को दी जाएगी। एक ऐप बनाकर लिंक वर-वधू को दिया जाएगा, जिस पर पौधे की ग्रोथ दर्ज होगी। इसके अलावा शादी में होने वाली पारंपरिक आतिशबाजी के प्रदूषण को रोकने की भी पहल की गई है। इसके जरिए इको फ्रेंडली आतिशबाजी उपयोग में ली जाएगी, जिससे पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सकेगा। शादी समारोह जैसे आयोजनों में बचे हुए भोजन को एनजीओ को देकर जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाने में भी फेडरेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लेकिन इस बीच एक शानदार और अनुकरणीय कदम जो फेडरेशन उठा रहा है वो है हर वर्ष चुनिंदा जरूरतमंदों के लिए निःशुल्क भव्य शादी समारोह, विवाह समारोह आयोजित करना। और इस विवाह समारोह को वैसे ही पूरी भव्यता और आलीशान तरीके से करवाया जाएगा जैसे इवेंट कंपनीज शाही शादियां करवाती हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इस आयोजन का पूरा खर्च फेडरेशन ही वहन करेगा। बनती है, उसके कुछ नियम बनते हैं, कानून बनते हैं, तो वो सबको फॉलो करने होते हैं। तो जब वो रूल्स फॉलो होंगे तो क्वालिटी अपने आप एनहांस हो जाती है। हम लोग आपको एक और चीज़ बताते हैं जो आज हम लोगों ने अनाउंसमेंट किया है कि हम लोग जो ये इवेंट फेडरेशन इंडस्ट्री ऑफ कोटा है,
ये हर साल एक ऐसा फंक्शन करेगी जिसके अंदर हम 10, 15, 20, 25 जो भी कपल्स होंगे उनकी फ्री में शादी करवाएंगे। और वो लोग होंगे जो चाहते हैं, उनके सपने बड़े हैं, उनको एक अच्छी शादी चाहिए, हम उसमें उनको सपोर्ट करेंगे। हमारे इस इवेंट के अंदर हमारे कोटा शहर की जितनी भी इंडस्ट्री जो वेडिंग से जुड़ी हुई है वो सब हमें सपोर्ट कर रही है, जैसे कि टेंट, लाइट, फ्लावर, जनरेटर, साउंड, हम इवेंट मैनेजर्स, लॉजिस्टिक्स, कपड़े वाले व्यापारी लोग, बर्तन वाले, चांदी वाले, सोने वाले, सब हम लोगों को, हलवाई, केटरर्स, सब लोग हमें इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये हमने एक डिसीजन लिया है और हम इसको आगे ले जाना चाहते हैं। तो उस डेट तक जितने लोग रजिस्टर हो जाएंगे, मिनिमम 21 तो हमें करानी है, मैक्सिमम जो हो जाए। अच्छा काम कर रहे हैं, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा करेंगे। इसके अलावा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर, जागरूकता सेमिनार और रक्तदान शिविर भी फेडरेशन की तरफ से समय समय पर आयोजित करवाए जाएंगे। आपको बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चित्रेश ठाकुर, पंकज सोनी, करण झाला, विजय नाग देवानी, जोयब और हीरा भी मौजूद रहे।